बुखारा की वो ठंडी रात यूसुफ के लिए सिर्फ आजमाइश नहीं, एक कयामत की दस्तक थी। जिस शख्स ने शहर के प्यासों को मुफ्त पानी पिलाया, आज उसी के घर के चिराग बुझाए जा रहे थे। एक जाली दस्तखत और बचपन के दोस्त की गद्दारी ने उसे बाजार के ताजिर से सड़क का फकीर बना दिया। आखिर क्यों अल्लाह अपने नेक बंदों को इतनी आग में तपाता है? और क्या सब्र की मंजिल वाकई इतनी मीठी होती है? इंसान की तकदीर भी उस पुराने और मजबूत दरख्त की मानिंद होती है जो तूफानों में झुकता तो है मगर ईमान की जड़ें गहरी हों तो कभी उखड़ता नहीं है। अक्सर हम समझते हैं कि मुसीबत हमें बर्बाद करने के लिए आई है, मगर हकीकत में वो हमारी रूह को तराशने और मजबूत बनाने का एक जरिया होती है। पुराने बुकारा की वो रात आज बहुत ही ज्यादा ठंडी और खामोश थी, जैसे कोई बहुत पुराना और गहरा राज अपने सीने में हमेशा के लिए छुपाए बैठी हो। बाजार की गलियों में सन्नाटा ऐसा था कि हवा की सरसराहट भी किसी के रोने की आवाज लगती थी और सुनने वाले के मासूम दिल में आज एक अनजाना और अजीब सा डर पैदा करती थी। यूसुफ अपनी रेशमी कपड़ों की पुरानी दुकान की दहलीज पर उदास बैठा था और उसे महसूस हो रहा था जैसे हवाओं में आज कोई जहरीली मक्कारी और फरेब घुल गया है। उसके वालिद शेख इब्राहिम का ये कारोबार सदियों से ईमानदारी और बरकत का मरकज रहा था, मगर अब इस पाकीज़ा जगह पर लालच की एक काली और गंदी नजर पड़ चुकी थी। यूसुफ को लग रहा था जैसे ये सुकून सिर्फ उस आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी है, जो जल्द ही उसकी पूरी दुनिया को पल भर में तहस-नहस करने वाली है। बुकारा की उन तारीक गलियों में जहां कभी बड़े बड़े नेक उल्मा और ताजिर गुजरते थे, आज वही पुरानी दीवारें बेबस यूसुफ के साथ हमदर्दी करती हुई नजर आ रही थीं। दुकान के हर कोने में उसके वालिद की मेहनत और उनकी सच्ची दुआओं की खुशबू रचीब सी थी, जिसे यूसुफ ने हमेशा एक पाक अमानत की तरह अपनी जान से बढ़कर संभाल कर रखा था। मगर मक्कारी का सांप मंसूर की शक्ल में दबे पांव रेंगता हुआ आ रहा था, जो यूसुफ की हंसी, उसकी इज्जत और उसका रिस्क सब कुछ निगलने के लिए तैयार था। उसी रात यूसुफ ने बिस्तर पर एक बहुत ही अजीब और नूरानी ख्वाब देखा, जिसमें उसे एक रोशन और बेहद वसी मैदान में अपने मरहूम वालिद खड़े हुए नजर आए। वालिद का नूरानी चेहरा किसी सफेद शमा की तरह चमक रहा था, मगर उनकी आंखों में यूसुफ के लिए एक ऐसी फिक्र थी जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थी। उन्होंने आगे बढ़कर यूसुफ का हाथ अपने ठंडे और मजबूत हाथों में लिया और बहुत ही संजीदगी से कहा, बेटा, एक बहुत बड़ा तूफान तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। यूसुफ ने डरते हुए पूछा कि क्या ये तूफ हमारी बरकत वाली दुकान को उजाड़ देगा?
तो वाली ने मुस्कुराकर खामोशी से ऊपर चमकते हुए आसमान की तरफ इशारा किया। उन्होंने बहुत ही सुकून भरी आवाज में कहा, ये तूफान तुम्हारा सब कुछ बहा कर ले जाएगा, मगर याद रखना कि ये तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी रूह को निखारने आ रहा है। सोना तभी कुंदन बनता है जब वो आग की दहकती हुई लपटों के बीच से गुजरता है। इसलिए आने वाली मुश्किल में अपने सब्र का दामन और खुदा पर यकीन कभी मत छोड़ना। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं और अपने भी मुश्किल में साथ छोड़ दें, तो उस वक्त भी अपने रब का शुक्र अदा करना, क्योंकि तभी वो रहमत का दरवाजा खोलता है। यूसुफ की आंख खुली तो उसका पूरा जिस्म पसीने में तर था और दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसके अंदर एक अजीब सी और अनजानी मजबूत हिम्मत पैदा हो गई थी। बाहर फजर की अजान की मीठी आवाज हवाओं में गूंज रही थी, जो यूसुफ को ये बता रही थी कि अंधेरी रात चाहे कितनी ही लंबी हो, उजाला जरूर होता है। उसने मुसल्ले पर गिरकर अपने खुदा का रोकर शुक्र अदा किया। ये तय कर लिया कि अब तकदीर उसे जिस आजमाइश में भी ले जाए, वो ईमान नहीं खोएगा। मंसूर बुकारा का सबसे रईस सौदागर था, लेकिन उसका दिल जलते हुए कोयले से भी ज्यादा काला और सख्त था। उसके पास आलीशान महल था और तिजोरियां सोने से भरी थीं, मगर उसके चेहरे पर कभी सुकून नहीं रहता था। वो यूसुफ की मामूली दुकान से नहीं बल्कि उस रूहानी चैन से जलता था जो यूसुफ के पास हर वक्त रहता था। मंसूर अक्सर सोचता था कि आखिर यूसुफ के चेहरे पर ये मुस्कुराहट और उसकी बातों में ये मिठास कहाँ से आती है। उसे यूसुफ की दुकान नहीं चाहिए थी, उसे तो दरअसल यूसुफ का वो वकार और इज्जत मटियामेट करनी थी। जब यूसुफ ने दुकान बेचने से साफ इनकार कर दिया, तो मंसूर के अंदर का लालची सांप गुस्से में फुंकारने लगा। उसने यूसुफ की तबाही का एक ऐसा भयानक और गहरा जाल बुना, जिसकी यूसुफ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मंसूर ने रात की तारीकी में एक जाली दस्तावेज तैयार करवाया और उस पर यूसुफ के वालिद के नकली दस्तखत किए। उसने दावा किया कि यूसुफ के मरहूम वालिद ने मरने से पहले अपनी पूरी दुकान मंसूर के नाम गिरवी रख दी थी। इस साजिश को मजबूत करने के लिए उसने यूसुफ के बचपन के दो दोस्तों करीम और समीर को भी पैसों से खरीद लिया। काजी अशहर, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, वो भी मंसूर की सोने की अशर्फियों के लालच में अंधा हो गया। अगले दिन बुकारा की अदालत में एक ऐसा तमाशा शुरू हुआ, जिसे देखकर सच्चाई का गला घुटता हुआ नजर आया। अदालत का कमरा बहुत ठंडा और बोझिल था, जैसे वहां मौजूद हर दीवार यूसुफ की बेबसी पर आंसू बहा रही हो। काजी अपनी ऊंची मसंद पर बैठा था, लेकिन उसकी नजरों में आज इंसाफ की जगह सिर्फ लालच की चमक दिखाई दे रही थी। जब मंसूर ने यूसुफ के वालिद के नाम पर झूठी कसम खाने के लिए हाथ उठाया, तो यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा।
मंसूर ने बड़ी बेशर्मी से कहा, हुजूर, ये दुकान यूसुफ के वालिद ने मेरे नाम की थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे बड़ा कर्ज लिया था। यूसुफ खामोशी से ये सब सुन रहा था। उसे अपनी दुकान जाने का उतना दुख नहीं था जितना कि इस महान झूठ का था। उसकी आंखों के सामने वो दोस्त खड़े थे जिनके साथ उसने अपनी पूरी जवानी और बचपन की यादें बिताई थीं। यूसुफ ने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में समीर और करीम की तरफ मुखातिब होकर उनसे सीधे सवाल किया। करीम, समीर, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे वालिद ने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला और हमेशा तुम्हारी मदद की? क्या तुम्हें वो रात याद नहीं जब तुम्हारे घर में रोटी नहीं थी और मेरे वालिद ने अपना हिस्सा तुम्हें दे दिया था? सिर्फ चंद सिक्कों के लिए तुम उस बुजुर्ग के नाम पर झूठी गवाही कैसे दे सकते हो जो अब इस दुनिया में भी नहीं है? यूसुफ की आवाज में एक ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि एक पल के लिए समीर और करीम की नजरें नीचे झुक गईं। काजी ने मेज पर हथौड़ा मारते हुए चिल्लाकर कहा, यूसुफ, जज्बात से अदालत नहीं चलती, सिर्फ सबूत और गवाह चलते हैं। करीम ने थरथराते हुए हाथ को कुरान पर रखा और वो झूठ बोला कि यूसुफ के पैरों तले जैसे सारी जमीन ही खिसक गई। उसने गवाही दी कि यूसुफ के वालिद ने वाकई मंसूर से कर्ज लिया था और वो दुकान मंसूर की हलाल मिल्कियत है। यूसुफ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे अपने वालिद की वो बात याद आई कि जुल्म की रात बहुत लंबी होती है। वो समझ गया कि आज उसकी दलीलें और उसकी सच्चाई इस बिकी हुई अदालत में कोई मायने नहीं रखने वाली हैं। काजी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तमाम सबूत मंसूर के हक में हैं, इसलिए ये दुकान आज से मंसूर की हुई। यूसुफ को हुक्म दिया जाता है कि वो आज शाम सूरज ढलने से पहले अपनी दुकान का कब्जा मंसूर को सौंप दे। फैसला सुनते ही मंसूर के चेहरे पर एक शैतानी और नफरत भरी मुस्कुराहट फैल गई जो यूसुफ का कलेजा चीर रही थी। अदालत के बाहर खड़ी बुकारा की जनता खामोश थी। सब सच जानते थे मगर मंसूर के खौफ से किसी की जुबान नहीं खुली। यूसुफ भारी कदमों से अपनी उस दुकान की तरफ बढ़ा जहां उसके बुजुर्गों की यादें और उनकी मेहनत दफन थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके वालिद की रूह आज उसे ऊपर से देख रही है और उसके सब्र की आजमाइश कर रही है। मंसूर अपने पहरेदारों के साथ वहां पहले से ही मौजूद था और उसने यूसुफ को हिकारत और नफरत भरी नजरों से देखा। उसने यूसुफ के चेहरे के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कहा था न यूसुफ कि बुकारा में सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। यूसुफ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आखिरी बार अपनी दुकान की लकड़ी की दीवारों को बड़ी मोहब्बत से छुआ। उसने अपने जरूरी सामान की एक छोटी सी पोटली बनाई और उस दुकान से बाहर निकल आया जो कभी उसकी दुनिया थी। आसमान पर अचानक काले बादल छा गए
और हवा में एक अजीब सी कड़वाहट और दुख की लहर चारों तरफ फैल गई। मंसूर अपनी नई दुकान के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि उसने यूसुफ को हरा दिया है और वो अब पूरी तरह जीत गया है। मगर वो बेखबर था कि यूसुफ ने अपनी दुकान हारी है, अपना रब और अपना मजबूत ईमान आज भी नहीं हारा है। यूसुफ ने बाजार के बीच खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ रब्बे कायनात, तू जानता है कि सच्चाई क्या है। आज इंसाफ बिक गया है, मगर मैं अपना ये मुकदमा तेरी अदालत में पेश करता हूँ जहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती। ये कहते ही वो बुकारा की गलियों से निकल गया, जहाँ अब उसे कोई अपना कहने वाला या साथ देने वाला नहीं था। वो मक्कारी का सांप तो जीत गया था, मगर कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ अभी तक आना बाकी था। यूसुफ अब बुखारा की उन तंग और तारीक गलियों में एक मुसाफिर था जहां कल तक उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। आसमान से गिरती बारिश की बूंदों ने बाजार की पुरानी मिट्टी और गर्द के साथ मिलकर एक अजीब सी सौंधी खुशबू पैदा की। लेकिन ये खुशबू आज उसे सुकून देने के बजाय उसके उजड़े हुए घर और महकती हुई दुकान की याद दिला रही थी। उसके पास सिर छुपाने के लिए कोई छत नहीं थी और जिस्म पर मौजूद कपड़े सर्द हवा के तेज थपेड़ों को रोक नहीं पा रहे थे। वो चलते चलते शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद एक पुरानी खस्ता हाल मस्जिद में पहुंचा जिसकी छत बारिशों ने तोड़ दी थी। वहां पत्थरों की जमी हुई ठंडक उसके थके हुए जिस्म में किसी तेज नश्तर की तरह बार बार चुभ रही थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा और खौफनाक था कि यूसुफ को अपनी ही तेज धड़कनों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने मस्जिद के एक टूटे हुए कोने में पनाह ली जहां गीली लकड़ियों, पुरानी गर्द और सीलन की भारी बदबू फैली हुई थी। बाहर सर्दी की हवाएं किसी भूखे और जख्मी भेड़िए की तरह पहाड़ियों के बीच जोर जोर से चिल्ला रही थीं। भूख और बेबसी के इस कठिन आलम में उसने सोचा कि अपने पुराने और अजीज दोस्त हाजी सलीम के दरवाजे पर दस्तक दे। हाजी सलीम वही शख्स था जो अक्सर महफिलों में यूसुफ के वालिद की दरियादिली और मेजबानियों के कसीदे पढ़ा करता था। जब यूसुफ ने कांपते हुए हाथों से सलीम की कुंडी खटखटाई और अपना हाल बताया तो सलीम ने झरोखे से झांककर चेहरा फेर लिया। उसने बड़ी बेरुखी से कहा, माफ करना भाई, मैं मंसूर जैसे ताकतवर और जालिम शख्स से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। उस बंद दरवाजे के टकराने की आवाज यूसुफ के दिल पर किसी जहरीले खंजर की तरह लगी और उसकी आंखें बेख्तियार भर आईं। फिर वो उस पुराने व्यापारी के पास गया जिसका हजारों का कर्ज यूसुफ के वालिद ने महज एक बार कहने पर माफ कर दिया था। उस शख्स ने यूसुफ को देखते ही अपने नौकरों को डांटकर हुक्म दिया कि इस फटेहाल भिखारी को यहाँ से फौरन हटा दिया जाए। तीसरा दरवाजा उसके अपने चचेरे भाई का था, जिसने बचपन से यूसुफ के दस्तरख्वान पर ही पलकर अपनी जवानी गुजारी थी।
उसने तो यूसुफ की आवाज सुनकर दरवाजा तक नहीं खोला और अंदर से चिल्लाया कि यहाँ किसी मुसीबतज़दा के लिए जगह नहीं है। यूसुफ ने उस सर्द रात में महसूस किया कि जब जेब खाली हो तो पुराने रिश्ते और वफादारियां रेत की तरह फिसल जाते हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो यूसुफ की भूख ने उसके पेट में आग लगा दी थी और गला सूख चुका था। उसने बाजार के कोने में एक कूड़ेदान के पास पड़ी एक बेहद सूखी और सख्त रोटी का टुकड़ा पाया जो मिट्टी में सना हुआ था। उस सूखी रोटी का स्वाद किसी कड़वे जहर जैसा महसूस हो रहा था जो उसके हलक से नीचे उतरते वक्त उसे रुला रहा था। मगर उसने हर निवाले के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहा, क्योंकि वो जानता था कि हराम की दावत से हलाल की ठोकर हजारों गुना बेहतर है। तभी उसकी नजर मस्जिद के मलबे में छिपे एक बेहद कमजोर, लाचार और बीमार कुत्ते पर पड़ी जो दर्द से कराह रहा था। उस बेजुबान जानवर की आंखों में वैसी ही बेबसी और खामोश दर्द था जैसा उस वक्त यूसुफ के अपने टूटे हुए दिल में मौजूद था। वो कुत्ता अपनी पूंछ हिलाने की भी ताकत नहीं रखता था और महज मौत के इंतजार में टकटकी लगाए यूसुफ के हाथ को देख रहा था। यूसुफ ने एक पल के लिए अपनी जानलेवा भूख के बारे में सोचा और फिर उसे अपने वालिद की वो आखिरी वसीयत याद आई। बेटा, किसी प्यासे और भूखे को कभी मना मत करना, चाहे तुम्हारे अपने पास जीने के लिए आखिरी निवाला ही क्यों न बचा हो। यूसुफ ने अपने हाथ की वो इकलौती और कीमती रोटी उस बेजुबान जानवर के आगे रख दी और खुद महज पानी पीकर रह गया। उसने महसूस किया कि वो जानवर उसे अपनी नजरों से ऐसी दुआएं दे रहा है जो शायद किसी ऊंचे आलीशान महल में न मिले। रोटी का टुकड़ा खाते ही उस कुत्ते की आंखों में एक नई जान आई और उसने यूसुफ के पैरों को बड़े प्यार से चाटना शुरू कर दिया। यूसुफ मस्जिद के उस वीराने में फूट फूट कर रो पड़ा और उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अपने मालिक से एक ही बात कही, ए रब्बे कायनात, तू गवाह रहना कि आज तूने फिर मेरे सब्र का इम्तिहान लिया है और मैंने तेरा ही नाम बुलंद रखा है। भले ही पूरी दुनिया ने मेरा रास्ता रोक दिया हो, मगर तू अब भी मुझे दूसरों का रिस्क बांटने का पाक जरिया बना रहा है। सर्द हवाएं अब भी मस्जिद के मलबे से टकरा रही थीं, मगर अब यूसुफ को ठंड का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि उसका दिल रोशन था। वो समझ गया कि अल्लाह उसे बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक ऐसे महान मकसद के लिए तराश रहा है जो बहुत ऊंचा है। मंसूर बुखारा की आलीशान दुकानों पर कब्जा कर सकता था, मगर यूसुफ के इस रूहानी सुकून को कभी नहीं छीन सकता था। सब्र की ये कड़वाहट अब यूसुफ के वजूद में एक ऐसी मिठास बन रही थी जो उसे एक नई और अनदेखी मंजिल की तरफ ले जाने वाली थी। उस रात मस्जिद के उसी अंधेरे वीराने में यूसुफ को ये यकीन हो गया कि असली बादशाहत मिट्टी की नहीं, बल्कि पाक किरदार की होती है।
कहानी का ये अंधेरा मोड़ दरअसल उस बड़ी सुबह की पहली दस्तक थी जिसका यूसुफ ने अपने वालिद के साथ ख्वाब में वादा किया था। वो पत्थर जो रात भर उसके सिर के नीचे चुभते रहे, अब उसे किसी मखमली गद्दे से ज्यादा सुकून और राहत दे रहे थे। बुखारा की दीवारें भले ही उसके लिए अजनबी हो गई थीं, मगर आसमान के फरिश्ते आज यूसुफ के इस अजीम सब्र पर झूम रहे थे। रात का आखिरी साया अभी बाकी था और बुखारा की फिजाओं में फज्र की मीठी ठंडक रचीब सी थी। यूसुफ उसी टूटी हुई मस्जिद के साये में चुपचाप बैठा था जब उसे पास ही किसी के जिक्र करने की आहट मिली। अंधेरे के बीच एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे, जिनकी सफेद लंबी दाढ़ी और नूरानी चेहरा शमा की तरह रोशन था। जब यूसुफ उनके करीब पहुंचा, उन बुजुर्ग ने अपनी गहरी और पुरसुकून आंखें खोलीं और उसे गौर से देखा। उनकी नजरों में ऐसी कशिश थी जो यूसुफ के दिल के छिपे हुए जख्मों को बिना बताए जैसे पढ़ रही थी। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, बेटा, जब रब जमीन पर तुम्हारा छोटा सा आशिया उजाड़ देता है तो समझ लेना कि वो तुम्हें अर्श की बुलंदियों और अपनी खास रहमतों की सैर कराना चाहता है। यूसुफ जो अपनों के धोखे से चूर था, इस अजनबी की हमदर्दी को महसूस करके फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपना हाल सुनाना चाहा, मगर बुजुर्ग ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से उसे रोका और एक कहानी शुरू की। एक मर्तबा समंदर की गहरी और काली तह में एक छोटा सा मोती एक सख्त सीप के अंदर कैद हो गया था। वो सीप अंधेरे में डूबी हुई थी और उस पर हजारों टन पानी का भारी दबाव था, जैसे वो उसकी कब्र हो। वो मोती अक्सर रोता और शिकायत करता कि उसे इस घुटन सन्नाटे में आखिर क्यों छोड़ दिया गया है, मगर वो बेखबर था कि वही समंदर का दबाव और वही अंधे उसे दुनिया का सबसे कीमती मोती बना रहे थे। जिस दिन वो सख्त सीप टूटी, उस दिन वो मोती किसी महान बादशाह के ताज की सबसे बड़ी शान बन चुका था। यूसुफ इस पहेली को समझने की कोशिश कर रहा था जब बुजुर्ग ने अपनी झोली से एक सादा रुमाल निकाला। ये कोरा रुमाल संभाल कर रखो, ये तुम्हारे सब्र का गवाह बनेगा और तुम्हारी आने वाली मंजिल का पता देगा। कल सुबह जब सूरज निकले तो तुम इस शहर के मशरिकी दरवाजे पर जाना और वहां एक मुसाफिर को ढूंढना। वो मुसाफिर सायों का सौदा करता होगा, मगर उसके पास अपना कोई सूरज और अपनी कोई रोशनी नहीं होगी। जब वो तुमसे पूछे कि अंधेरी रात की सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो तुम उसे ये को रुमाल दिखा देना। याद रखना यूसुफ, मंजिल वही पाता है जो सफर में बोझ कम रखता है और रब पर कामिल यकीन रखता है। यूसुफ ने उनसे उनका नाम पूछना चाहा, मगर बुजुर्ग ने महज एक रहस्यमयी मुस्कुराहट दी और दुआ के लिए हाथ उठाए। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ जो प्या दिलों तक रब का पैगाम पहुँचाता है। अब तेरा वक्त शुरू होता है। सुबह की पहली किरण जब मस्जिद के खंडहरों पर पड़ी
तो वो जगह बिल्कुल खाली थी और बुजुर्ग जा चुके थे। यूसुफ के हाथ में वो सादा रुमाल था और दिमाग में बुजुर्ग के कहे हुए वो अजीब और गहरे अल्फाज गूंज रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसके सब्र की तपिश अब उसे एक ऐसे रास्ते पर ले आई है जहां चमत्कार होने वाले थे। उसने अपनी फटी हुई चादर को झाड़ा और अल्लाह का नाम लेकर शहर के उस मशरिकी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बुखारा की गलियों में आज यूसुफ के कदमों में एक नई ताकत थी, जैसे तकदीर खुद उसका हाथ थे चल रही हो। वो मक्कार मंसूर भले ही जीत का जश्न मना रहा था, मगर यूसुफ को अब अपनी असल जीत दूर से नजर आ रही थी। यूसुफ जब बुकारा के मशरिकी दरवाजे पर पहुंचा तो वहां ऊंटों के गले में बंधी घंटियों का शोर गूंज रहा था। काफिले के सालार शेख उमर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में छिपी शराफत को पहचान लिया। यूसुफ को खिदमत और पहरेदारी की जिम्मेदारी मिली और काफिला किजिलकुम के खौफनाक सहरा की तरफ चल पड़ा। दिन के वक्त सूरज आग की बारिश करता और तपती रेत यूसुफ के पैरों के छालों को बार बार आजमाती रही। सहरा की प्यास ने उसे सिखाया कि एक घूंट पानी की कीमत दुनिया के तमाम सोने से कहीं ज्यादा होती है। हवाओं के थपेड़े उसके चेहरे की रंगत छीन रहे थे, मगर उसके सब्र की चमक पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। रात के वक्त जब रेत के टीले ठंडे होते तो मुसाफिर आग जलाकर अपने सफर और नुकसान की दास्तानें सुनाते थे। यूसुफ ने वहां ऐसे बुजुर्ग देखे जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, मगर फिर भी उनके लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह था। आग की लपटों के बीच यूसुफ अक्सर अपने वालिद की वसीयत और उस दरवेश की पहेली को याद किया करता था। उसे महसूस हुआ कि ये सहरा उसे बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर के फौलाद को और मजबूत बना रहा है। आखिरकार हफ्तों की मशक्कत के बाद समरकंद के नीले मीनार और रोशन बाजारों का मंजर सामने था। समरकंद की हवाओं में इल्म और तिजारत की एक ऐसी ताजगी थी जो बुकारा के दुख को धीरे धीरे धो रही थी। वहां उसने एक मशहूर और सख्त मिजाज ताजिर मलिक बख्तियार की दुकान पर मामूली मजदूर के तौर पर काम शुरू किया। मलिक बख्तियार को अपनी बरसों की मेहनत पर नाज था और वो किसी भी नौजवान पर आसानी से भरोसा नहीं करता था। एक दोपहर यूसुफ एक अमीर ग्राहक को रेशम का एक बहुत ही महंगा और नायाब थान दिखा रहा था। उस थान की कीमत हजारों दीनार थी और वो मलिक बख्तियार की दुकान का सबसे कीमती और शानदार माल था। अमीर मुसाफिर ने वो रेशम पसंद कर लिया और जैसे ही उसने अपनी अशर्फियों की थैली निकाली, यूसुफ ठहर गया। यूसुफ की तेज नजरों ने रेशम के एक बहुत ही बारीक और छुपे हुए कोने में एक छोटा सा नुक्स देख लिया था। मलिक बख्तियार ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा, मगर यूसुफ की रूह ने झूठ का सौदा करने से इनकार कर दिया। यूसुफ ने ग्राहक का हाथ पकड़ लिया और कहा, साहब, इस रेशम में एक बारीक सा सुराख है,
मैं इसे आपको नहीं दे सकता। बाजार के उस भीड़-भाड़ वाले कोने में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी से इस मजदूर को देखने लगे। मलिक बख्तियार का चेहरा पहले तो गुस्से से तमतमाया, मगर फिर उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक पैदा हुई। ग्राहक यूसुफ की इस बेमिसाल ईमानदारी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने पूरी दुकान का माल खरीदने का फैसला किया। जब सूरज ढल गया तो मलिक बख्तियार ने यूसुफ को अपने दफ्तर में बुलाया और उसके हाथ पर चांदी का एक सिक्का रखा। उसने बड़े भारी और भावुक लहजे में कहा, यूसुफ, आज तूने मेरा रेशम नहीं बल्कि मेरा दिल और मेरा इबादत खरीद लिया है। मैंने पूरी जिंदगी ऐसे ही ईमानदार शरीक की तलाश की थी। आज से तू इस पूरी सल्तनते तिजारत का मालिक है। यूसुफ ने उस पहले चांदी के सिक्के को देखा और उसकी आंखों में वालिद की नसीहत और उस दरवेश का रुमाल नाच उठा। उसका वो पहला हलाल सिक्का किसी सोने के पहाड़ से ज्यादा भारी और किसी नूरानी चिराग से ज्यादा रोशन था। समरकंद के बाजारों में अब यूसुफ अल-बगदादी नहीं, बल्कि यूसुफ अल-सादिक यानी सच्चा यूसुफ का नाम गूंजने लगा। वो मजदूर जो फटी चादर लेकर आया था, अब समरकंद की मंडियों का सबसे मुअज्जिज और काबिल रश्क ताजिर था। मगर यूसुफ को पता था कि ये मंजिल नहीं, बल्कि उस बड़े हिसाब की तैयारी है जो तकदीर ने उसके लिए लिख रखा था। उधर बुकारा में मंसूर अपनी जीत के नशे में चूर था, मगर उसे नहीं पता था कि हिसाब की घड़ी नजदीक आ रही है। उधर बुखारा के बाजार में मंसूर ने यूसुफ की दुकान पर कब्जा तो कर लिया था, मगर उसके दिल का चैन हमेशा के लिए खो चुका था। वो हर रोज यूसुफ की पुरानी मसंद पर बैठता था और कीमती रेशम के थानों को सहेजता था, मगर उसे वहां अब रूहानी सुकून नहीं मिलता था। दुकान के वही दरवाज और वही खिड़कियां उसे अब किसी गहरी और अंधेरी कब्र के सायों की तरह महसूस होने लगी थीं। मंसूर को जल्द ही ये कड़वी हकीकत समझ आ गई कि उसने दुकान की लकड़ी और पत्थर तो छीन लिए हैं, मगर यूसुफ की बरकत नहीं। ग्राहकों की वो भीड़ जो कभी यूसुफ की दुकान पर मोहब्बत के लिए आती थी, अब वो महज मोलभाव और झगड़ों का मरकज बन गई थी। सोने के सिक्कों की खनक जो कभी मंसूर को संगीत लगती थी, अब उसके कानों में किसी मासूम के रोने की आवाज बनकर गूंजती थी। रात की तन्हाई में जब मंसूर अपने आलीशान महल के कमरों में टहलता, उसे महल के हर अंधेरे कोने में यूसुफ का चेहरा नजर आता था। उसे लगता जैसे यूसुफ सायों के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है और उसकी आंखों से एक रूहानी रोशनी निकलकर मंसूर का दाम जला रही है। मंसूर चिल्लाकर अपने पहरेदारों को बुलाता, मगर वहां सिवाय दीवारों की खामोशी और हवा की सरसराहट के कुछ और मौजूद न होता था। उसका अपना ज़मीर उसे बार बार झिंझोड़ रहा था कि उसने एक पाक दिल इंसान के साथ जो मक्कारी की थी, उसका बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है।
बगदाद और बुखारा के बीच के तमाम रास्तों पर मंसूर के नाम की बदनामी फैल गई थी और कोई भी बड़ा व्यापारी उसके साथ जुड़ने को तैयार न था। वो जिस कीमती चीज को भी हाथ लगाता वो उसकी नजरों में पत्थर की हो जाती और उसका पूरा कारोबार धीरे धीरे तबाह होने की कगार पर था। एक निहायत मनहूस और काली रात जब पूरा बुखारा गहरी नींद में था, मंसूर के सबसे बड़े गोदाम में अचानक एक खौफनाक आग भड़क उठी। वो आग कोई मामूली आग नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई दैवीय कोप और कहर जमीन पर साक्षात उतर आया हो। आग की लपटें किसी विशाल और भयानक अजदहे की तरह फन फैलाकर मंसूर के बरसों के जमा किए हुए रेशम को निगल रही थीं। हवा में जलते हुए कपड़ों की भारी बदबू, जलती हुई लकड़ियों के चटकने की आवाजों ने पूरे बाजार में कयामत का मंजर पैदा कर दिया। मंसूर पागलों की तरह पानी डालने का हुक्म देता रहा, मगर आग का वो लाल समंदर उसकी पूरी सल्तनत को पल भर में राख कर चुका था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मंसूर की वो दौलत जिस पर उसे घमंड था, काले कोयले और राख के एक ढेर के सिवा कुछ और न थी। मंसूर ने अपनी आंखों के सामने अपनी बरसों की मेहनत को मिट्टी में मिलते देखा, मगर तकदीर का असली तमाशा तो अभी बाकी था। अभी वो इस माली नुकसान के सदमे से उबरा भी नहीं था कि उसका जवान बेटा एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गया जिसे कोई समझ न पाया। उसके बेटे का चेहरा सफेद कागज की तरह पड़ गया और उसकी आंखों की रोशनी किसी बुझते हुए चिराग की तरह हर पल धुंधली होने लगी। मंसूर ने अरब और ईरान के सबसे महंगे और मशहूर हकीमों को अपनी हवेली में जमा किया और उन्हें सोने के पहाड़ देने का वादा किया, मगर हर बड़े हकीम ने नब्ज देखते ही अपने हाथ पीछे खींच लिए और बड़ी मायूसी से कहा कि ये जिस्म का रोग नहीं बल्कि रूह का बोझ है। एक बूढ़े और तजुर्बेकार तबीब ने मंसूर की आंखों में झांककर कहा, सेठ साहब, ये किसी मजलूम की आह है जो आपके बेटे की सांसों को रोक रही है। मंसूर ये सुनकर अंदर से कांपने लगा। उसे यूसुफ की वो आखिरी आवाज याद आई कि मैं अपना मुकदमा खुदा की अदालत में पेश करता हूँ। उसे अब अपनी तिजोरियों में बचे हुए सोने के सिक्कों से नफरत होने लगी थी, क्योंकि वो सिक्के उसके इकलौते बेटे की जान नहीं बचा सकते थे। मंसूर ने महसूस किया कि उसने यूसुफ की दुकान छीनकर दरअसल अपनी ही बर्बादी का दरवाजा खुद अपने हाथों से बड़े शौक से खोल लिया था। महल की वो ऊंची दीवारें जो कभी उसकी ताकत की शानी थीं, अब उसे किसी जेल की सलाखों की तरह घुटने और तड़पने पर मजबूर कर रही थीं। हर रात वो अपने बीमार बेटे के पास बैठकर रोता और जमीन पर सर पटकता, मगर आसमान से रहमत का कोई दरवाजा खुलता हुआ नजर नहीं आता था। उसका झूठा तकब्बुर अब पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था और वो शख्स जो दूसरों को हिकारत से देखता था, आज खुद दुनिया की नजरों में जलील था। बुखारा के लोग उसे बाजार में देखते तो अपना रास्ता बदल लेते,
क्योंकि मंसूर की ये बदहाली अब पूरे शहर के लिए एक इबरत का निशान बन चुकी थी। मंसूर को आखिरकार समझ आ गया था कि नेक इंसान की बरकत कभी छिनती नहीं है और जालिम की जीत कभी हलाल और बरकत वाली नहीं होती है। वो बार बार यूसुफ की उस फटी चादर को याद करता जो उसने पहन रखी थी, और अब उसे खुद वही फटी चादर अपनी किस्मत का हिस्सा नजर आ रही थी। मंसूर की रूह अब पश्चाताप की आग में हर पल जल रही थी, और उसे एहसास हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप किसी बेगुनाह का हक मारना है। उसे अब यूसुफ की शिद्दत से तलाश थी, मगर वो नहीं जानता था कि यूसुफ समरकंद की मंडियों में एक नया और चमकदार सूरज बनकर उभर चुका है। मंसूर अब उस आलीशान हवेली की दहलीज पर खड़ा था जिसे पूरा समरकंद सखावत का मरकज कहता था। उसके कपड़े धूल से अंटे हुए थे, आंखों में हजारों मील का सफर और चेहरे पर जिल्लत की स्याही बिखरी थी। उसकी पीठ पर उसका जवान बेटा बेजान सा पड़ा था, जिसकी उखड़ती सांसें मंसूर के कलेजे को चीर रही थीं। मंसूर ने कांपते हुए आवाज दी, कोई है जो इस बेबस बाप की पुकार सुने। लोग कहते हैं यहाँ रहमत बरसती है। हवेली का भारी नक्काशीदार दरवाजा आहिस्ता से खुला और अंदर से एक शख्स सफेद रेशमी लिबास में बाहर आया। जैसे ही उस शख्स ने अपना चेहरा मंसूर की तरफ किया, मंसूर को लगा जैसे उसके सामने हकीकत नहीं, कोई ख्वाब है। ये वही नूरानी चेहरा था, वही साफ और गहरी आंखें थीं जिन्हें कभी मंसूर ने बुकारा की गलियों में रुलाया था। यूसुफ ने अपने सामने उस दुश्मन को देखा जिसने उसका घर उजाड़ा था और उसे दरबदर होने पर मजबूर किया था। एक पल के लिए यूसुफ के नफ्स ने उसके कान में फुसफुसाया, बदले ले यूसुफ, आज ये तेरे कदमों में पड़ा है। उसे याद आया वो सुलगती हुई सर्द रात, वो सूखी रोटी का टुकड़ा और अपनों की वो बेरुखी जिसने उसे तोड़ा था। मगर अगले ही लम्हे उसके वालिद के लफ्ज हवाओं में गूंजे, बेटा। रब की रहमत का दरवाजा माफ करने वालों के लिए खुलता है। यूसुफ की रूह ने उसके नफ्स को खामोश कर दिया और उसके दिल में मंसूर की बदहाली देखकर एक तड़प पैदा हुई। मंसूर अब भी यूसुफ को नहीं पहचान पा रहा था, उसकी आंखों पर अब भी बेबसी और दुख का एक गहरा पर पड़ा था। वो यूसुफ के पैरों में गिर पड़ा और चिल्लाकर बोला, ऐ समरकंद के सखी, मेरे बेटे को बचा लो, मैं सब कुछ हार चुका हूँ। मुझसे मेरी जान ले लो, मगर मेरे इस मासूम बच्चे को उस गुनाह की सजा मत दो जो मैंने अपनी जिद में किया था। यूसुफ की आंखें नम हो गईं और उसने झुककर अपने उन हाथों से मंसूर को उठाया जिन्हें कभी मंसूर ने ठुक दिया था। यूसुफ ने अपना चेहरा सामने किया और बड़े ठहरे हुए लहजे में पूछा, मंसूर, क्या वाकई तेरी आंखें मुझे नहीं पहचान रहीं? ये आवाज सुनते ही मंसूर को जोर का झटका लगा। ये वही सच्चाई की खनक थी जो कभी बुकारा की अदालत में गूंजी थी।
मंसूर का चेहरा मिट्टी जैसा सफेद पड़ गया और उसके हाथ पांव सुन्न हो गए, जैसे जमीन ने उसे अचानक पकड़ लिया हो। शर्मिंदगी का ऐसा तूफान उठा कि मंसूर के पास माफी मांगने के लिए लफ्ज नहीं बचे और वो दोबारा जमीन पर गिर गया। ये इस कहानी का वो सबसे ऊंचा मोड़ था जहां तकदीर ने जालिम और मजलूम को दोबारा एक ही चौक पर ला खड़ा किया। यूसुफ की हवेली के बाहर सूरज ढा रहा था, मगर मंसूर के दिल की अंधेरी रात अब उजाले की तरफ मुड़ने वाली थी। यूसुफ ने समरकंद के सबसे काबिल हकीमों को बुलवाया और मंसूर के बेटे की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। अल्लाह की रहमत से वह जवान लड़का कुछ ही दिनों में खड़ा हो गया और मंसूर की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। मंसूर ने यूसुफ के हाथ चूमते हुए कहा, भाई, तूने उस इंसान की नस्ल बचा ली जिसने तेरी हस्ती मिटाने की कोशिश की थी। मंसूर ने समरकंद के बड़े बाजार के बीच खड़े होकर बुलंद आवाज में अपने तमाम गुनाहों और मक्कारियों का एतराफ किया। उसने पुकार कर कहा, ऐ दुनिया वालों, गवाह रहना कि असली ताजिर वह नहीं जिसके पास सोना है, बल्कि वह है जिसके पास ईमान है। समरकंद के बाजार में सन्नाटा छा गया और लोग यूसुफ की अजीम शख्सियत और मंसूर की तौबा को देखकर दंग रह गए। मंसूर ने जब अपनी सारी दौलत यूसुफ के कदमों में रखने की कोशिश की तो यूसुफ ने मुस्कुराकर उसका हाथ था लिया। यूसुफ ने बड़े सुकून से कहा, मंसूर, मुझे तेरी इस दौलत की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे रब ने मुझे इससे बेहतर नवाजा है। सच तो यह है कि तेरी दी हुई तकलीफें वह आग थीं जिसने मेरे अंदर छिपे हुए लोहे को जलाकर कुंदन बना दिया। अगर तूने मेरा घर न उजाड़ा होता तो शायद मैं बुखारा की उस छोटी सी दुकान में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता। तेरा जुल्म मेरे लिए अल्लाह की तरफ से वह सीढ़ी बना जिसने मुझे इस मकाम और बुलंदी तक पहुंचा दिया। मंसूर शर्मिंदगी और इबरत का निशान बन चुका था। उसे समझ आ गया कि दौलत की चमक किरदार की रोशनी के आगे कुछ भी नहीं। इस कहानी से हमें यह पैगाम मिलता है कि रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है और नेक नियत रखने वाला कभी जलील नहीं होता। सब्र का रास्ता शुरू में कड़वा जरूर होता है, मगर उसकी मंजिल पर जन्नत जैसी ठंडक और रूहानी राहत इंसान का इंतजार करती है। याद रखें, जालिम की रस्सी भले ही लंबी हो, मगर जब रब खींचता है तो फिर कोई बचाने वाला बाकी नहीं रहता। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करते हैं और मुसीबत में सब्र का दामन थामे रखते हैं। हमें वह ईमान अता कर कि हम जाल को सजा देने के बजाय उसे माफ करने का हौसला और रूहानी ताकत पा सकें। हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा और हमें दूसरों का हक मारने के गुनाह और लालच की आग से हमेशा के लिए महफूज रख। अगर आपको यूसुफ के सब्र की यह दास्तान पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।